आगे आए बैठे ने तकत, लाल आगे आए बैठे ने तकत। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन्ने। लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों। फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन शब्द आकरस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। तुम होवोगे मुरुद उनकी, सीधे होवे सब कामे। परे आसते हो वही, दाखिले इन्हें इस्लामे। दाखिले इन्हें इस्लामे। जब दे बात को प्राण जी। जब ते बात को, अब धामधुरा अक्षराते से प्राणनाथ जी जो श्री विजयाभिंद बुद्धन का अवतार आखुजमान इमाम मोहम्मद है। श्री प्राणनाथ जी श्री लादक से दधा में विराजमान हम सब सुंदर साथ को अपनी श्री वितर साहब के माध्यम से अपने 5 दिन की वृतांत को बयान करते हुए बता रहे मेरे प्राण सुंदर साह जी किस तरह से 12 मोमिन दिल्ली के अंदर और बादशाह को अपना समाचार श्री का हकीकत देने के लिए अथक परिश्रम किया। अंततः सफल होते बादशाह से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात होने के बाद क्या घटना घटती है, सारी घटनाओं को जो है कि भाई शेख बदल और हुसैन कांज भाई श्री जी को समाचार देते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी मोमिनों के समाचार को सुन करके मोमिनों की सांत्वना के लिए, मोमिनों के ढाढ़स के लिए, मोमिनों की हिम्मत के लिए पत्री लिखते हैं। ये बड़ी पत्री है। बड़ी पत्री के अंदर कितना उपदेश, कितना सिखापन, कितने लाड़ से, कितने प्यार से सिखापन देते हैं। जैसे इस संसार के अंदर कोई उद्धार तो है नहीं। परम धाम की रिसर्च के आधार पर, परम धाम के भाव के आधार पर कि परम धाम में जो रूहें हैं, आत्माएं हैं, और हज्जी के ही अपने ही अंग हैं। जैसे हमारे शरीर का हमारा हाथ है, पैर अंग होता है, उसी तरह से भारत ब्रह्मशिष्ट विराज जी के अंग हैं। इतने लाड़ से, इतने प्यार से समझाते हैं कि कह रहे हैं कि हे सुंदर शाह जी, आप बड़ी हिम्मत के साथ में, बड़े साहस के साथ में जो है इतना बड़ा काम किए हो फिर कि मोमिनों का पैगाम कि मोमिन बन कर हिंदू तन में होकर मोमिन का वेश बन करके, मुसलमान का वेश बन करके मुसलमानों के बीच में आप बैठे हो, प्रेस किए हो, इमामती का झंडा भी गाड़ दिए हो, फिर इमामती का थाना भी थाप दिए हो, फिर सारे दुनिया भारत के जो कोने कोने से कि दिल्ली के अंदर ही मुसलमान आते हैं, राजा महाराजा कर्मचारी आते हैं, और उस दिल्ली के अंदर आप बैठे हो। एक दिल्ली के द्वारा जो कि पूरे भारत के अंदर समाचार फैल जाएगा, इमाम मेहदी आ गए हैं, अल्लाह ताला आ गए, क़यामत आ गई। फिर इतना बड़ा आपने काम किया हुआ है। जिससे और बादशाह का नाम लेते लोग डरते थे, भी बादशाह का नाम लेते डरते थे। ऐसे बादशाह से मुलाकात करके आपने मेरा पैगाम संदेश पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा काम हुआ है।
और बार बार यही समझाते हैं श्री महाराज, ये काम जो हुआ है ये मत समझना कि हमने काम किया हुआ है, ये राज्य के हुक्म से हुआ है, धनी की आज्ञा से हुआ, धनी ही सब कुछ करने वाले हैं। इतना प्यार से प्रेम से समझाते हैं। इसलिए हर पल हर क्षण जगह धनी का हुक्म सिर पर लेकर काम करना कि धनी हमारे साथ है, धनी हमारे साथ है और धनी ही सब कुछ करने वाले हैं। फिर ये तन हमारा नहीं है, तन भी धनी का है, फिर सब कुछ धनी का है। इस तन से जो है कि धनी अपना काम कर रहे हैं तो अपने पर कोई गुनाह नहीं आएगा। इससे से मोमिन लोग बड़े प्यार से प्रेम से जो समझाते हैं, कहते हैं जब मुसलमान मान जाए कि हाँ सचमुच में है कि आप जो है कि कुरान के द्वारा हिंदुओं को समझा सकते हो, कुरान के द्वारा हिंदुओं को झुका सकते हो, कुरान के द्वारा मोहम्मद की पहचान दिला सकते हो, और कुरान के द्वारा देखिए कुरान मोहम्मद साहब का जो असर है, प्रभाव है, महत्व है, वो दुनिया पर छाप डाल सकते हो। तो श्री जी कहते हैं मोमिन बड़े प्यार से प्रेम से, बड़ी पत्री चल रही सुंदर सा, बड़ी पत्री के साथ समझा रहे हैं। जब इतना जो है कि मुसलमान स्वीकार कर ले तुम हिंदुओं की फीस से, तो इतना करना श्री जी कितनी प्यार से सिखापन दे रहे कि जो हिंदुओं का भेक है, हिंदू का वेशभूषा है, हिंदू का वेशभूषा आपने उतार करके अगर मुसलमान का वेशभूषा धारण की हो, ऐसे कोई लज्जा करने की बात नहीं, कोई शर्म करने की बात नहीं है। लेकिन आपका आग्रह करना मुसलमानों से कि हाँ भाई अगर हमारे हिंदू वेश में रखते हो हमको भी, तो मुसलमान हिंदू भाई हमारे पास आएंगे, हमारी बात को सुनेंगे भी, हमारी बात ईमान लाएंगे। पहले तुमसे रे भान्य शर्म का, और श्री कहते हैं मोमिनो आपने सबसे पहले तो जो शर्म है, लज्जा है, उसका सिर भान दिया है। अर्थात लज्जा का शर्म का जो महत्व है, जो महत्व है महत्व खत्म कर दिया हुआ है। जो लज्जा है शर्म, यही तो जो है कि इंसान और परमात्मा बीच आड़ा होता है। जहाँ जब तक लज्जा है शर्म है तब तक परमात्मा ज्ञान नहीं मिल सकता है। परमात्मा के ज्ञान, हाँ दुनिया के पाप से हमें शर्म करना चाहिए, कुकर्म से शर्म करना चाहिए, गलत काम से शर्म करना चाहिए, लेकिन कभी सच्चाई से, सत्य काम से, धर्म काम से शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म करना चाहिए लेकिन गलत काम से शर्म करना चाहिए, लेकिन सच्चाई काम से, धर्म काम से शर्म नहीं करना चाहिए। इससे कहते हैं आप हिंदू होकर करके, मुस्लिम वेश में पहने होकर करके आपने हिंदू के वेश का शर्म, जो मर्यादा है वेशभूषा का शर्म सब खत्म कर दिया आपने। 3 कांड वेद वेदांत के, और श्री कह रहे हैं कि आकर हिंदुओं से बताना मोमिनों कि वेद में, वेदांत में 3 कांड का वर्णन आया हुआ है। वेदाभ्यास बड़े ज्ञानी हो गए, वेदाभ्यास ने कर्म कांड का निरूपण किया हुआ, कौन सा कर्म करने से कौन सा फल मिलता है, कौन और उपासना कर किसकी पूजा करने से क्या फल मिलता है बता दिया हुआ है, और ज्ञान कांड बता दिया हुआ है कि कौन सा क्या ज्ञान क्या कहलाता है। तो कर्म, उपासना, ज्ञान कांड, 3 कांड का जो विवेचन किया वेदव्यास ने। शंकराचार्य ने क्या कहा, और ये भी बताना भाई हिंदू से पूछना कि शंकराचार्य जो भगवान शंकर के आचार्य अवतार कहलाते हैं, वो शंकराचार्य ने गीता के भाष्य में, गीता उनका भाष्य है, गीता के भाष्य में लिखते हैं कि परमात्मा पारब्रह्म जो अक्षरातीत, क्षर अक्षर से परे, क्षर से परे अक्षर, और अक्षर जो उत्तम पुरुष परमात्मा वही कहलाता है। न अक्षर परमात्मा न अक्षर परमात्मा, दोनों से परे अक्षरातीत वही परमात्मा, वही पूजा के लायक है। आदित्य पुराणे भागवत में सब चल गई है। आदित्य पुराण के अंदर, आदित्य पुराण है, आदित्य पुराण के अंदर जो वेदव्यास क्या कहते हैं, भागवत में वेदव्यास क्या कहते हैं, जैसा लिखा कला में। और ये हिंदुओं से कहना कि आदित्य पुराण तो हिंदुओं का है, भागवत हिंदुओं का है, तो आदित्य पुराण के परमात्मा विषय क्या लिखा हुआ है, भागवत के विषय परमात्मा विषय क्या लिखा हुआ है, बिन ऊपरे तुम चलो। और यह है कि हिंदू है कहना कि आप किसी भी पुराण को तो मानो, किसी भी पुराण, किस पुराण को मान, जिस पुराण को मानते हो उस पुराण पे आप चलो। पकड़ बैठे अंधेर को, बिल्कुल है कि हिंदू क्या मुसलमान, सब के सब अज्ञानता को पकड़ बैठे हुए हैं, अज्ञानता के रास्ते में भटक रहे हैं, अरे बढ़ता गुमाने। और ये तो यह कि अज्ञानता, ज्ञान होता तो अहंकार नहीं होता, जहाँ ज्ञान होता है उसमें अहंकार होता ही नहीं। जैसे जब सूर्य है अंधेरा होगा ही नहीं है, सूर्य के सामने अंधेरा हो ही नहीं सकता है, ऐसे ज्ञान के सामने अहंकार नहीं होता है। ज्ञान तो अहंकार को खत्म करता है, लेकिन फिर भी जो कि हिंदू मुसलमान
ज्ञान न होने से अज्ञान, एक तो अज्ञानता है, दूसरे अहंकार लेकर बैठे हुए हैं कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं, हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। सो सबे गल जाएंगे। कहते ऐसे जो अहंकार लेकर, अहंकार के गुमान में बैठे हुए हैं, ये तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब परमात्मा के पहचान होगी ना, एक पार पे सब के सब जैसे बर्फ गल जाता है, बर्फ गल पानी पानी हो जाता है, ऐसे जो है कि झूठे ज्ञान के अहंकार में बैठे हुए सब गल के पानी हो जाएंगे। तब सिर नीचा करके, और तब जो है कि सारे के सारे क्या हिंदू क्या मुसलमान जैसे भेड़ होते हैं, सिर नीचा कर करके चले जाते हैं, ऐसे भेड़ की तरह से सारा संसार चला आएगा। अब समझामा होता है। कहते अब तो जो है कि सब जो है कि काम सीधे राज्य कर रहे हैं। दरवाजा इस्लाम का, दरवाजा इस्लाम का, इस्लाम का जो दरवाजा है, धर्म का दरवाजा, जो धर्म का, धर्म कहते ही किसे, धर्म की व्याख्या क्या होती है, धर्म का महत्व क्या होता है, अब सब जाहिर हो रहा है। कुंजी गंजी खुदाए, कुंजी गंज खुदा है। कुंज बने ये जो तारतम्य वाणी ब्रह्म वाणी है, ये जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का पहचान है, परमात्मा कुल ज्ञान का जो चाबी है, इस तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा पूरा पूरा पहचान हो जाता है। आज तक तारतम्य ज्ञान न होने से परमात्मा को अलग अलग रूपों में देखा है, समझा है, बुझा है, हजारों लाखों धर्म खड़ा कर लिया हुआ। अभी तारतम्य ज्ञान आ गया है, ब्रह्म ज्ञान आ गया है। यह ब्रह्म ज्ञान सारे धर्मशास्त्र एक परमात्मा की पहचान कराएगा। परमात्मा पार एक अक्षरातीत ही है, सोहके मेहर करे। और कह रहे हैं श्री प्राणनाथ जी के हक परवरदिगार अक्षरातीत ने मेहर करके तई तुमको पहुँचाए। हे मोमनो, ये तारतम्य ज्ञान का चाबी, तारतम्य ज्ञान का खजाना मोमनो आपके हाथ में राज्य ने सौंपा हो, आपको दिया हुआ है। तुम सिर ऊंचा देखियो। बिल्कुल श्री जी महाराज बार बार मोमनो से कहते हैं अपना सिर नीचे मत करना, अर्थात अपने आप को इतना गिरा हुआ मत समझना, भी अपने आप को समझना कि हम मोमिन हैं। क्योंकि जब किसी को भी अपने पद का जो है कि ज्ञान भान होता है ना, फिर तब तो कुछ काम कर पाता है। फिर अब जिस इंसान को अपने पद का भान ही ज्ञान ही नहीं है कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्रधान हूँ, काम क्या करेगा, ड्यूटी की देगा। ऐसे मोमिन आप मोमिन हो, खुदा के जात हो, ब्रह्मसिद्धि परमहंस हो, इसे अपने आप को ब्रह्मसिद्धि के रूप में देखना जानना। जो तुम पर एक दोष बदले। और इसलिए कहते हैं मोमन, अगर जो है कि मोमनों को समझा रहे हैं प्यार से, ब्रह्मसिद्धि को समझा रहे हैं बारह मोमनों को, अगर जो है कि मुसलमान हैं, अगर आपको कोई गुनाह देते हैं, कोई दोष आरोपण करते हैं, या कोई जो है कि आपको गलत ठहराते हैं, तो दावा लेते को में। इसलिए आपको मतलब जो है कि गुनाहगार मानेंगे, जानेंगे, दोषारोपण करेंगे। चूंकि देखिए मुसलमान मोमिन के दावा ले बैठे हैं, मोमिन तो नहीं है, दावा ले बैठे हुए हैं, कुरान निकाह नहीं है, कुरान का दावा ले बैठे हुए हैं। इसलिए कि आपको जो कि ये गलत ठहराएं, गलत कहेंगे। गोविंद भेड़ा तुम जानते। श्री जी कहे कि मोमिनो आप तो जानते हो कि संसार गोविंद भेड़ा है, गोविंद भेड़ा है। गोविंद भेड़ा क्या है? गोविंद नाम का बनिया था, गोविंद नाम का बनिया था। वो जो बनिया था वो कोई भी साधु महात्मा गांव में आते था, कोई भी साधु महात्मा आ गए कथा कर रहे तो गोविंद बनिया जो है बहुत पहले जाकर बैठ चर्चा सुनने बैठ जाता, सबसे आगे बैठता था, फिर सबसे आगे बैठता, सबसे पहले बैठता था फिर, और जब तक कथा पूरी नहीं तब तक बैठता रहता था, बैठा रहता था, बहुत चर्चा सुनता, बहुत चर्चा सुनता था। महात्मा खुश हो जाते, भाई सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है और चर्चा सुन रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता जा रहा है। तो महात्मा खुश हो जाते हैं कि सेठ खुश हो जा रहा है, चर्चा में बहुत दान दक्षिणा देगा, दान दक्षिणा देगा भी, बहुत अच्छा सेठ है भी। लेकिन सेठ क्या करता था, पूरा कथा चर्चा पूरा हो जाए एक पैसा का धनी में नहीं देता था। सेठ दान दान सेवा करते हैं, सेवा नहीं करता था, और नहीं जो कि जो कथा सुनाता था, सुनाते थे वो कथा को सिर पे लेता भी नहीं था। ठगी, बेईमानी, लूट खसोट पाप ही करता था। बहुत कथा तो बहुत ही सुनता था, न सेवा करता था, अन्य तो चर्चा को जीवन में उतारता था। जो महात्मा समझे तो हुआ क्या, यही है कि जो चर्चा सुन कर करके ज्ञान हो कर करके, ज्ञान होने के बावजूद जो पाप करते हैं, ठीक है अज्ञानी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्ञान हो गया, जो चर्चा सुन नहीं जानते और जान कर करके जो गुनाह पाप करते हैं, शराब अंडा माँ चोरी चमारी करते हैं, वो भूत प्रेत बनते हैं। बन गया प्रेत। गोविंद भेड़ा, गोविंद पटेल बन गया, पटेल जाति का था, गोविंद पटेल कहलाता है, लेकिन बहुत ही चर्चा सुन, करता कुछ नहीं था, सुनता बहुत था, करता कुछ नहीं था, मर के भूत बन गया। यही हाल होता है।
जान जान नर गए ढाई ताको काल घसते, कहते हैं जान जान के पाप करते हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो नरक के गामी होते हैं। उनका भजन भक्ति कोई काम नहीं, और इस परमात्मा और इसको डबल दोष देते हैं। जो अनजान व्यक्ति है, क्या जानता है पाप गुना कर रहा है, उसको तो कम दोष लगेगा, लेकिन जान कर जो पाप करता है डबल सजा का भागीदार होता है, डबल गुना लगता है। इससे गोविंद बनिया जो है इतना कथा सुन सुन कर भी पाप करना, चोरी करना, ठगी करना, बेईमानी करना, शराब पीना, सारे वे विचार करता था, सारा पाप करता था। मर करके बनिया बन गया, भूत बन गया। और भूत बन गया तो भूतों का क्या काम होता है, अपने तो गए और दूसरे को लेकर गए। अब ये भूत बन गया है, जो कोई जो है शराब पीने वाला, गंदा बीड़ी सिगरेट पीने वाले जाते थे, उनको पकड़ कर करके बस उनको भी भूत बना लेता था, मार के भूत बना लेता था। भूतों के ही काम होता है, डरवाना, पकड़ना और पकड़ भूत बनाना। धीरे धीरे हजारों भूत बना लिया, फिर हजारों को बात भूत बना लिया। फिर अब हजार जब भूत बन गए, गोविंद बनिया ने क्या किया, अपना एक गांव में बसा लिया, भूतों का गांव बसा लिया, एक नगर बसाया। बहुत दूर यह है कि गांव से बाहर एक नगर बसा लिया। अब जो कोई इस गांव, उस भूत के गांव के नगर से जाते हैं, बस उनको तो मार किस फिसला करके तमाम सामान का लालच देख रहे, भाई ये ले जाओ, अरे सोने का जेवर है, चांदी का जेवर है, जो जैसा है उसको वैसे सामान दिखा करके बस मार कर भूत बना लेते हैं। वो प्रख्यात हो गया था कि भाई ये तो भूतों का नगरी है, भूतों का गांव, जो इस गांव से जाता है वापिस नहीं बचता है। ये प्रसिद्ध हो गया था, सब लोग जान गए थे। अब एक महात्मा दो चेले को लेकर गुजरे, गांव वाले मना करते, महाराज वो रास्ता छोड़ देना, वो भूतों का गांव है, जो गए वापस नहीं आए, फिर भूत ही बन गए हैं। फिर महात्मा कहते हमारा क्या करे भूत, हम तो बड़े भूत महाभूत हैं, महात्मा भूतों के बाप है, फिर हमारा भूत क्या करेगा। फिर ठीक है भाई, गांव वाले मना कि नहीं माने। फिर महात्मा तो बेचारे गए, अपना माला जाप राज श्यामा करते करते न दाएं न बाएं दिख रहे हैं, नीचे सिर किए अपना निकल गए। ओ भूत प्रेत हजारों, अरे माला ले लो, रुद्राक्ष ले लो, कंबल ले लो, कमंडल ले लो, ये ले लो काम आएगा, फिर ले लो, फिर चिल्ला रहे हैं जैसे बाजार में शोर शराबा होता है, बाजार में शोर शराबा होता है। ऐसे हजारों की तादाद में भूत हैं, कमल कमंडल माला क्या क्या साधुओं का बेच रहे हैं। महात्मा तो आगे वाले महात्मा निकल गए, बीच वाला रहा। फिर सोचा भाई ठंडी तो आ रही है, लेकिन महाराज कहीं देख ले, फिर देख लेंगे तो हमको डांट के फटकारेंगे। फिर तो पीछे वाला पहला जो शिष्य था वो भी डर के मारे निकल गए, डर के मारे कि महाराज देख लेंगे तो बोलेंगे फटकाए। लेकिन दूसरे नंबर का था, कौन महाराज, महाराज तो देख नहीं रहे हमको। भी बस मारा अच्छा मारा, कमर उठाए हैं, भूत प्रेत देखो, ले लो फिर ले लो। दूसरे नंबर का जो महात्मा तो वो चला गया भूत बाजार में, भूतों बाजार में चला गया। अब सारे जो भूत मिलकर उसे घेर लेते हैं, इतना माला ले लो, इतना माला ले लो, और माला ले लो, इतना माला गले में डाल लिया, इतना कमंडल जो कि हाथ में दे दिया, इतना कम्बल दे दिया। अरे इतना कम्बल ले जाओ ना, फिर क्या करना है, फिर ले जाओ। फिर इतना कम्बल, इतना कंठी माला, कोई मर गया, अभी मर गया तो अपना भूत बना लिए। भूतों को यही काम होता है। फिर जितने भूत प्रेत होते हैं, किसी न किसी को मार करके बस अपना बाजार गर्म करते हैं, संख्या बढ़ाते जाते हैं। अब महात्मा आगे निकले, फिर देखे भाई चेले आ रहे नहीं आ रहे चेले, तो एक ही चेला, दूसरा चेला तो है ही नहीं है। दूसरे पे कहाँ गया चेला दूसरा, हमें पता नहीं महाराज जी, हम तो जानते हम तो आपके पीछे चले आए। फिर तो समझ हो ये भूत जो के बीच से पकड़ करके भूत बना लिए हैं, भूतों ने पकड़ लिया, भूत बना लिया। अब क्या करें, फिर अब तो छुड़ा सकते ही नहीं है, वो तो भूत बन गया। फिर बहुत मुश्किल होता है। तो आगे जो महात्मा जा रहे थे और ब्रह्मशिष्टि थे, जो ब्रह्मशिष्टि होते हैं न दाएं न बाएं देखते हैं, बस राज धनी धनी पिया पिया, राज्य के धुन में, राज्य के भजन में, राज्य की सेवा में अपना बस रास्ता सीधा, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, चित श्याम समासाजे तले भवडहीन। एक आत्म नहीं पहचानिए, निर्मल यही उपाय, श्रद्धा में बस कहते हैं, बस एक आत्मा के धनी की पहचान करके अपने धनी का चिंतन करना। एक पल का फुर्सत नहीं है, क्षण का फुर्सत नहीं है, पता नहीं किस क्षण कितने पल का जीवन है, कभी जीवन हाथ से निकल जाए, जिंदगी कब हाथ से निकल जाए। फिर इससे कहते जो ब्रह्मशिष्टि होती डरती हैं, भयभीत होती हैं, उनके तो भय होता है कि राज्य महाराज कहीं ऐसा न हो कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए।
हर पल हर क्षण का कीमत समझती है ब्रह्म सिद्धियां। एक एक पल एक एक क्षण राज्य के भजन में गुजारती हैं, भजन करते हैं कि किसी भी समय शरीर छूट सकता है, हाथ से जीवन निकल जाएगा। अगर भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, राज्य से प्यार नहीं करेंगे, कहीं माया के अंदर हमारा ख्याल होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहीं खाते कहीं पीते कहीं संसार की बातों में अगर शरीर छूटे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। और भजन करते करते शरीर छूटे तो राज्य के चरण में जाएंगे। कि बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए हैं। जड़ भर जैसे कथा आता है महाभारत में, भागवत में आता है, बेचारे इतने बड़े भजन करने वाले जड़ भरत बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े परमहंस थे भी, लेकिन मृगा के बच्चा से मोह हो गया तो बस करके मर करके मृगा का बच्चा बनना पड़ गया। भक्ति कहाँ गई? जड़ भरत की कथा आती है कि मृगा के बच्चा से मोह हो गया था। वे बच्चा तो सुंदर लगता ही है, मृगा का बच्चा लेकर मृगा बेचारी भाग गई थी, जान लेकर कर वो बच्चे को जो है बहुत दूध पिलाए, हरा घास खिलाए। अब बच्चा तो बच्चा, माला हाथ में, बच्चा कहीं भागता है, माला पटक करके बच्चे को पकड़ने जाते हैं कि कहीं सेब तोड़ लेते बच्चा को, मृगा के बच्चा को। इतना मोह हो गया तो मरे तो उसी मृगा का बच्चा जन्मे। कहाँ गया भजन माला भाई? भजन माला कहाँ गया फिर? अंते मते सागते, जिससे मोह होगा, जिससे ज्यादा लगाव होता है, उसी की याद आती है। जैसे आज हमारा वर्तमान प्रेजेंट टाइम, अपना वर्तमान जीवन देखिए कि किससे हमारा ज्यादा लगाव है, किसकी ज्यादा मुझे याद आती है, कौन है किसकी याद मुझे सताती है। हो सकता है कुछ एक याद में जो कि हमारा शरीर छूट जाए तो उसी को में जन्मना पड़ेगा। फिर जिसकी याद होगी, अगर राज्य से प्यार हो जाएगा, राज्य से पहचान, राज्य हमारे धनी है और देखिए राज्य ही हमारे सब कुछ है, उनकी याद में हरदम चिंतन में हम रहेंगे तो कभी भी शरीर छूटेगा, राज्य चरणों पहुंच जाएंगे, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे जो ब्रह्म सिद्धियां होती हैं, इतना डर, क्योंकि बिना डर बिना भय के प्रेम होता ही नहीं। बिन भय हुई है न प्रीति, बिन प्रीति हुई है न परती, बिना भय के भक्ति नहीं होती है। पत्नी को अपने पति से भय नहीं है, फिर प्रेम कर सकती ही नहीं है, पाप कर गुनाह करेगी फिर। अगर भक्त को भगवान से भय नहीं है तो गुनाह कर सकता है फिर। और जो इंसान हरदम परमात्मा से डरता है, नहीं परमात्मा देख रहे हैं, उनसे कोई चोरी कर सकता है? परमात्मा से कोई चोरी कर सकता है? परमात्मा कोई चोरी नहीं कर सकता है। परमात्मा तो हजारों से आंख है, प्रत्यक्ष से हम नहीं देखे, वो हमको देख रहा है। परमात्मा हम लेकिन परमात्मा हमको देख रहा है। वो तो संतों ने कह दिया, भाई तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उन साहब से क्या छिपा जिनके हाथ में डोरी। सबको नचाने वाले हैं, वो सब देख रहे हैं। तो हम इंसान अगर परमात्मा से डर है नबी तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इंसान जब डरता नहीं है तो शराब में चलता है। शराब कौन परमात्मा देगा? शराब भी पी लिया, जो भी जुआ खा लिया, जो भी खेल लिया, सब को कर्म कर सकता है। जो परमात्मा डरता नहीं है फिर और परमात्मा का अपमान करता है, परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा अपमान करता है, इसे घोर नरक में जाता है। इसलिए जो है कि मोमिनों को बार बार समझा रहे हैं, बड़े प्यार से लाड से समझा रहे हैं। ताको बल ना चले लगा रे, ये गोविंद बड़ा मंडल है। कहते गोविंद बड़ा मंडल, सारा संसार गोविंद बड़ा मंडल है। लेकिन कहते हैं जो संसार के लालच करेंगे, लोभ करेंगे, उन्हीं को भूत पकड़ेगा। फिर ये संसार भूत है क्या है? यहाँ माता पिता पुत्र जितने भी हैं, जिसमें परमात्मा का प्यार प्रेम भक्ति नहीं है, मोह है संसार का, वो पकड़ लेते हैं। ये तो भूत लग रही है। लेकिन जिसमें परमात्मा से प्यार है, प्रेम है, लगाव है, परमात्मा की चाह, उसको शैतान कुछ नहीं कर पाएगा कहीं भी। अरे 5 साल का बच्चा हो जिसको भूत का पता ही नहीं है, 5 साल का बच्चा भी, और भूतों के गाँव बीच में चला जाएगा, वो तो उसको कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे नहीं भी। सांप है, भूत, कोई कुछ टोकेगा बोलेगा नहीं। लेकिन जो बड़ा सियाना होता है, भाई यहाँ भूत होंगे, पकड़ लेंगे, भूत पकड़ते हैं। जिनको डर है उन्हीं को भूत पकड़ते हैं। फिर एक दो ज्ञान दो काम करते हैं। एक तो ज्ञान, अगर एक ज्ञान है, हाँ भाई भूत भी होते हैं, खा लेते हैं, पकड़ लेते, भूत बना देते हैं, ऐसा ज्ञान है तो उनको भूत पकड़ लेते हैं। जिनको ये है कि भूत तो मरे होते, मुर्दा होते हैं, वो तो भूत मरे हुए, वो क्या काम, तो जिंदा है, वो तो भूत मरे हुए है। भाई मुर्दा जिंदा का क्या करेगा? जो जिंदा एक मुर्दा है, मुर्दा जिंदा कुछ नहीं कर सकता है। भूत मरे हुए होते हैं, वो तो मुर्दा है, उनको कुछ करेगा ही नहीं। बस परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा हमारे साथ है। भी ये ज्ञान है कि परमात्मा हमारे साथ है, दुनिया हमारी क्या करेगी फिर? भूत क्या करेंगे, हमारे शेर क्या करेंगे फिर जब परमात्मा हमारे साथ? इसको ज्ञान कहा जाता है।
हकीकत जो परमात्मा अपने साथ देखता है समझता है उसे कोई भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम साथी शिरोमणे और श्री का बड़े प्यार से समझाते कि हे आप तो साथी हो, ब्रह्म सिद्धि हो, शिरोमणि हो, महान हो, ज्ञानवान हो, सुंदर साथ आप हैं। एक दूजे थे सिरदारे ओ श्री कह रहे एक दूजे बारे मोमिन आप एक दूसरे से सरदार हो, महान हो। गोविंद बेड़ा तुम्हें क्या करे गोविंद बड़ा मंडल जो दुनिया प्रेत नगरी है, स्वार्थ भरा हुआ, सभी के अंदर स्वार्थ है, यहाँ तक देवताओं के अंदर भी स्वार्थ है। भाई इंसान के अंदर स्वार्थ ही है, फिर सबके अपना भला चाहते हैं लेकिन और किसी दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। बाप है अपना भला, बस बेटा मेरा कहना माने, फिर जो मैं कर रहा हूँ मेरा बेटा वही काम करे। मैं चोर, बेटा भी चोरी करे, मैं शराब तो बेटा भी शराब पिए, फिर कोई नहीं चाहता बेटा भला हो। फिर इस संसार के अंदर सब के सब अपना भी पतन ना दूसरे को नाश ही करते हैं। कोई है ही नहीं कि अपना जो अपना भला नहीं दूसरे क्या भला करेगा। फिर जो अपना भला कर सकता वही दूसरे भला करेगा। फिर लेकिन जो अपना नाश करता है वो दूसरे नाश करता है। फिर इंसान तो इंसान है, हाँ जो संत है, महात्मा है, गुरुजन वो भी स्वार्थी होते हैं और देवता भी नाश करते हैं। इसे तुलसीदास ने लिख दिया रामायण के अंदर, स्वार्थ लाई करहीं सब प्रीति, सुरमुनि सब की यही है रीति। सब स्वार्थ बस प्यार करते हैं, शूर हो गए सुरमुनि, देवता भी स्वार्थ बस प्यार करते हैं फिर, और मुनि भी स्वार्थ बस, सबका रीति यही परंपरा यहाँ का है। ऐसे यहाँ पर कोई किसी ने कल्याण चाहता है न अपना कल्याण करता है। जो इंसान अपना कल्याण कर सकता है वही किसी का और का कल्याण करेगा। देवता की पूजा न हो, देवता नाराज हो जाए। फिर हर देवता अपनी ही पूजा करवाना चाहता है, हमारी पूजा हो, बस हमारी चंगुल हमारी मुट्ठी में रहे, फिर ये आगे नहीं बढ़ने पाए, फिर हमसे हमारे हाथ से निकलने पाए। इसे कहते सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, सबका स्वार्थ भरा हुआ, यहाँ कोई किसी भला नहीं चाहता है। हके पहले की खबरदार ओ श्री कहते हैं मोहन आपको तो राजा ने पहले सावधान कर दिया हुआ है, खबरदार कर दिया हुआ, सब ज्ञान पहचान करा दिया हुआ। संसार भूतों की नगरी है, अपना घर परम धाम, अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासाली धाम, अपना घर परम धाम। तो सराय खाना है, इससे क्या मोह करना है। किसी भी पल संसार छोड़ सकता, किसी पर परिवार छोड़ सकता, इससे क्या मोह करना है। अरे जिसके पास रहना है, जाना है, उसी से प्यार करना चाहिए। है राज्य के पास, अनादिकाल से राज्य के पास, और आप भी राज्य के पास जाएंगे, राज्य के पास है, और कोई ठिकाना है ही नहीं राज्य के से। ऐसे जब राज्य से कोई ठिकाना ही नहीं है, सब पराया संसार है, तो फिर राज्य का चिंतन करें। ऐसे कहते हैं मोहन आपको तो राज्य ने पहले सावधान कर दिया है, पहचान दे दिया है। अब तुम तो जनी 12 हो, और उसे बड़े प्यार समझाए कि मोहन आप तो 12 हो, 12 मोमिन आप हो, और भागे तुम सो। और कहते हैं 12 आप और 12,000 आपको मिलेंगे। चलिए भाई 12 मोमिन नाम बता दिए। हाँ भाई याद है, आवाज से सब सुने फिर। दिल्ली किसका पहले, एक तरफ से पहले दिल्ली से आने का। हाँ अच्छा चलिए भाई। और 2 सूरत के कौन कौन है, सूरत के 2 अरे याद है। और ठट्ठा इधर से कोई बताएंगे। लालदास चिंतामढ़ी है। और खम्बात के कौन है भाई, पीछे से कोई बताए खम्बात से। खेमाई भाई, अच्छा जी। चलो भाई बुंदेलखंड के कंचन, और खम्बाई खम्बात है। फिर 12 मोमिन है, ये 12 मोमिन है। फिर ये 12 मोमिन जो नाम याद मारा जाएगा तो राज्य का भजन होगा। फिर कि 12 मोमिन जो कुर्बानी किए हैं वो कोई कर नहीं सकता है। भूतल भविष्य प्राण को हथिन कर गए हैं, प्राण को हथिन कर गए हैं। ऐसे 12 मोमिन नाम तो याद ही रहना चाहिए। इन 12 मोमिनों को समझा रहे हैं कि 12 आप तो 12 हो ना, भी 12 और आपको 12,000 मिलेंगे, 12,000 आपको मिलेंगी। सो अब ही आने मिलत है, वो 12,000 मिश्रा अब ही
एक पल की देरी नहीं है, वो मिलेंगे आपसे। सब एक हुए तुम में, कहते हैं सारा जो 12,000 मनुष्य सब के साथ मिलेंगे, होगा एक समय आएगा कि 12 मनुष्य जागृत होकर सब आपस मिलेंगे। अब तो तुम्हें बार हो, इसलिए ये तो सुंदर साथ, आप तो 12 मोमिन हो, तुम्हें मिलसी 12,000, 12,000, 12,000 एक है कि एक 12,000 भाई? 12,000 12,000 की मतलब 12,000 एक है, फिर एक 12,000 की 12,000 एक है, फिर एक ही 12,000, 12,000 एक है, फिर 12,000 है ही नहीं है, एक ही 12,000 है फिर, और ये 12,000 एक हैं। तो जब एक ही 12,000 है तो 12,000 एक को मिलेंगे नहीं मिलेंगे? फिर एक ही 12,000 है, इसे 12,000 एक को मिलेंगी। आप तो 12 हो और 12,000 मनुष्य आपको मिलेंगी, और ताबे तुम्हारे होंगे। और श्री जी कहते हैं ताबे सारा संसार आपके अधीन हो जाएगा जब ये पहचान होगी श्री जी की। तुम ही हो सिरदारे, और हे मोमनो, इतने लाड समय आएगा कि मोमनो की पूजा होगी, फिर सारी दुनिया पूजा करे मोमनो। कहते आप दुनिया के सिरदार बनोगे। तुम अपने सुकन को, बस श्री कहते अपने वचन को, अपने जो ज्ञान को आप आवे जाहिर करो तुम्हें। बस दुनिया में जाहिर कर दो। हम परमेश्वरी है भी, राज्य को जाहिर करेंगे तो हम जाहिर हो जाएंगे। फिर देखिए, अगर सूर्य किरणें जो कि किरणें सूर्य को दिखाती हैं, क्या किरणें कभी दिखाई दी हैं? फिर सूर्य की किरणों को किसने देखा भाई? किरणें कैसी होती हैं? ये किरणें हैं, जो सूर्य के किरणें हैं वो खुद नहीं दिखाती, अपने आप सूर्य को दिखाती हैं। वो किरणें का जो सूर्य की किरणें होती है वो अपने अपने सूर्य को ही दिखाती हैं। ऐसे होकर ब्रह्मशक्ति होगी, ब्रह्म आत्मा होगी, वो राज्य को दिखाएंगे। फिर अपने आप को दिखाएंगे। धनी देवचंद महाराज जी दिखाए अपने आप को, राज्य की पहचान कराया। पूरे जीवन काल के अंदर राज्य ही है सब कुछ, राज्य पूजा के लायक है। अपने आप को दिखाया ही नहीं, मेरी पूजा करो, अपनी पूजा करवाई नहीं देते में। ऐसे आप अक्षरादि से प्रजस्थान के अंदर विराजमान से विराज ठाकुर जी थे, इंद्रावती के आदम अपनी पूजा नहीं करवाई, फिर राज्य की पहचान करवाई। फिर बड़े बड़े हमारे परमहंस हो गए हैं, राज्य की पहचान करवाए हैं। फिर राज्य जिसने पहचान करवाई, आज उनकी पूजा हो रही है और वाणी भी कर रही है। वाणी की चौपाई है सुंदर सारी, पहले मोको सब जान से, राजी कह रहे हैं पहले मोको सब जान से, पीछे तुम्हारी होसी पहचान। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, मेरी दुनिया को पहचान कर देखो तो, मेरी पहचान दुनिया को दोगे, तुम्हारी दुनिया पहचान कर लेगी अपने आप ही। भाई अगर एक राजा की रानी है और रानी पहले अपना परिचय राजा का परिचय देगी, फिर किसे परिचय देती है? राजा की रानी है ना। अब राजा की रानी, मैं रानी हूं, राजा का परिचय नहीं, कौन मानेगा उसको रानी? पहले राजा का परिचय, मैं फला राजा है, फला देश के राजा है, तब उसको खुद रानी मानने लगते हैं। फिर ऐसे जो है, जब हम राज्य की पहचान कराएंगे कि राज्य क्या है, क्या उनकी महिमा है, हमारी पहचान दुनिया आप कर लेगी। फिर क्योंकि राज्य की पहचान तो जिसको पहचान वही तो राज्य की पहचान कराएगा, और कौन करा सकता है? कहते पहले मोको सब जान से, पहले दुनिया वाले मुझे जान जाए, किसको? श्री प्राणनाथ जी को जान जाएंगे। तुम्हारी होसी पहचान, फिर तुम्हारी पहचान, तुम ब्रह्म सिद्धियां हो, ब्रह्म आत्मा हो। और हम तुम कहते हैं कि जब श्री प्राणनाथ ब्रह्म से जाहिर हो जाएंगे, दुनिया अखंड मोक्ष प्राप्त करेगी। एक श्री प्राणनाथ की पहचान और मोमनों की पहचान, दुनिया को अखंड मुक्ति मिलनी है, अखंड मोक्ष मिलना है। फिर इससे कहते हैं आप 12 जने हो, 12,000 मिलेंगे। और आप तो जो कि बस अपना काम, धनी का पहचान आपका काम है, रानी राजा की पहचान कराती है, अपनी पहचान नहीं करती। राजा की पहचान तो रानी की पहचान अपने आप कर लेते हैं लोग। तामे तुम्हारा आवेश है, और इसमें भी ये कहते हैं राज्य का आवेश आपके अंदर है, राज्य का बल आपके अंदर मोमिन है। इसके जाहिर हुए बीचे को में, इस संसार जगत के अंदर जो है कि दुनिया वाले देखें भाई ये ब्रह्म सिद्धियां हैं, राज्य में इतना प्यार होता है, इतना त्याग होता है, और हम ही तारतम लेकर के गलत काम को दुनिया क्या कहे हैं प्रणामी। देखो तो तारतम प्रणामी में शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसकी बदनामी होगी भाई? होगी बदनामी, राज्य की बदनामी, राज्य की बदनामी होगी। जो पत्नी अपने पति को बदनाम करे, क्या वो सुखी रह सकती है? जो पत्नी अपने पति को बदनाम करेगी, सुखी कभी रहेगी? कभी उसको पति चाहेगा? कभी चाहेगा ही नहीं। तो जो सुंदर सा राज्य को बदनाम करेगा, धर्म को बदनाम करेगा, वो सुखी कैसे रह सकता है? राज्य कैसे उसको चाहेंगे? वो नाश हो जाता है। इसलिए अगर बदनाम राज्य का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, नाम नहीं, तो बदनाम तो न करें, बदनाम तो नहीं करना चाहिए।
इससे अच्छा हम कर्म करेंगे, अच्छा हमारा व्यवहार होगा तो दुनिया राज्य का नाम ले लेगी, धर्म का नाम। इनका धर्म अच्छा है, इनका व्यवहार अच्छा है, इनका बर्ताव अच्छा। बुरा कर्म करेंगे तो राज्य की बदनामी होगी। धर्म इस वजह की राज्य की बदनामी कर करके बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत गुनाह लगता है फिर, क्योंकि राज्य महाराज तो सदा सुख के दातार हैं, सुख के देने वाले हैं भी। गाम गामे देश देश कहते हैं सही सुंदर सा आपका नाम, आपकी महिमा समय आएगा, गांव गांव देश देश फैल जाएगा आपके नाम की महिमा। हिंदू मुसलमान क्या हिंदू क्या मुसलमान सब के सब आपकी सेजदा बजाएं, आपका नाम ले। देखिए सूरत में थे, सूरत में महाराज श्री श्यामदास जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। सूरत का मंदिर हमारा मुसलमानों के बीच में है, सैयद बाड़ा कहलाता है। सैयद का मतलब बाड़ा ही है, बरियाई बाजार सैयद बाड़ा मंदिर अपना। वहाँ हमारे श्री श्यामदास जी इतने बड़े विद्वान कि मुसलमान भी आकर उनका पैर चूमते थे भी, मुसलमान पैर चूमते थे, बोसा देते थे भी, दाढ़ी से उनका पैर झाड़ते थे मुसलमान आकर, सैयद पठान आकर के। महाराज ने इतना प्यार दिया, इतना। उसके बाद जो है कि वही महाराज जी जो है कि अपने को बचाने के लिए क्या किया है, बस ऐसे दिखावा के लिए गलत काम, दुनिया के देखने में गलत काम कर दिया हुआ अपना। फिर उन्होंने महाराज के समाधि गंदे स्थान जो ताप्ती नदी है, नदी किनारे जहाँ गंदगी लोग करते वहाँ जाकर डाल दिया समाधि, वहाँ समझ डाल दिया। अंग्रेजों का शासन तो उस समय की बात करते हैं जब सूरत से बॉम्बे लाइन पास होती है, फिर तो डायरेक्टर को महाराज जो रेलवे लाइन थी महाराज की समाधि पर जा रही थी, समाधि से गुजर रही थी। महाराज ने डायरेक्टर को सपना दे, भाई अपना लाइन मोड़ लो, और लाइन मेरी समाधि पर आ रही है, मोड़ लो। एक दिन समाधि दिया, एक दिन ध्यान दिया, दर्शन दिया, दूसरे दिन सपने में, तीसरे दिन जाकर सपने में, तीसरे दिन जाकर करके मानता नहीं, अरे सपना होता रहता है, आता रहता है। तीसरे महाराज ऐसा थप्पड़ लगाया डायरेक्टर को, तो मानता नहीं है। फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ फिर भी नहीं माना। आखिर में क्या हुआ सुंदर, जैसे जो कर्मचारी लेबर थे जमीन को चेक करते हैं, जमीन पोला तो नहीं कहीं है, गड्ढा तो नहीं कहीं है ऊपर से, अब वो जो सरिया सब्बल होता है मोटा सड़का, महाराज जमीन के अंदर, महाराज सिर में लगे जाकर करते हैं, सिर में लग जाता, खून आ जाती है। फिर जैसे खोदा गया महाराज ऐसे बैठे नहीं गए, फिर जबकि सैकड़ों बरस हो गया था समाधि में गिर दिए। अब खोदा गया बिल्कुल महाराज ऐसे लगा, अब भी इनको गाड़ा गया है। हाँ कारवश गया, अंग्रेजों का शासन बहुत कड़ा था। फिर उसके बाद जो है कि अंग्रेजों ने अनाउंसमेंट करवा दिया, भाई किसके कौन से संप्रदाय के महात्मा हैं। अब परिणामी नंबर 1 डरपोक कोई सामने आया ही नहीं। भी अंग्रेजों ने जो है कि ठीक है उसका पक्की समाधि हटाया नहीं, वहीं पर पक्की समाधि बना करके महाराज को बैठा दिया और मंदिर बना छोटा सा। और वहीं पर अंग्रेजों ने जो है कि महीने साल का 24 रुपया लगा दिया अगरबत्ती के लिए, भोग के लिए। फिर आज भी चलता था, मुरारी देसाई हुए प्रधानमंत्री, बंद करवा दिया था, फिर चलता रहा। फिर और वहाँ समझे कि मंगलपुरी मंदिर के उतना मान जान नहीं है, पेट नहीं चलता है जितना समाधि पर चलता है महाराज के। भी और समाधि की वजह से मंगलपुरी स्थान चमक रहा है। इतनी पूजा जो हमारे बड़े बड़े परमहंस हो गए हैं, जिन्होंने राज्य को जाहिर किया हुआ, आज उनकी पूजा हो रही है, उनकी पूजा हो रही है। कदम तुम्हारे बंद ही। सो मौसरी जी कह रहे हैं, अरे मोमिनो बारह मोमिनो, जिस दिन आप जो कि अगर मेरे लिए आप मर रहे हो, खुदा के लिए जो मरता है उसकी पूजा होती है। मीरा मरी कृष्ण के लिए, मीरा की पूजा हो रही है। सोचिए जो भक्त परमात्मा ने मरे हैं, कुर्बान हुए हैं, आज उनकी पूजा हो रही है, बड़े बड़े भक्त हो गए। फिर इससे कहते हैं मोमिनो, आपकी जो है कि चरणों की वंदना दुनिया करेगी, आपकी मोमिन दुनिया पूजा करेगी। अब तुम तुम्हारी नजर को इस जगह बारह मोमिन अपनी नजर को, अपने ख्याल को, दृष्टि को अपने बस में रखो। जिन्हें करो तुम्हें और कहीं भी अपनी नजर को या और कहीं मत, मतलब जो कि किसी की नकल नहीं करना है, अपनी अकल से काम करना है। फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा, हम ऐसा कर नहीं, नकल अपनी। आपकी अकल क्या करिए, बाणी क्या हुई तो क्या करिए, उस पर आपको चलना होगा। जो कभी तुम्हें दिल में
और श्री कहते अगर आपके दिल में आवे नहीं ये ठोरे। श्री कहते हैं अगर जो है कि जो कामा पानी में बैठे हुए हैं, कामा पानी में बैठना अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम और ठोर जाएगी। तो हम कहीं और ठिकाने जाकर किसी राजा को जगाएंगे, जगा करके उसे तैयार करेंगे भी और धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे, लड़ाई करें दज्जाल। वो राजा जो कि जग जाएगा तो जब जाकर दज्जाल पर जो मुसलमान है अत्याचार जो कर्म करें ऐसे युद्ध करेंगे, फिर आवे दूसरी वीरे। फिर खाम दूसरी बार आएंगे। ए बेचारे तो करे। और इसलिए अक्षरातीत है। सोचिए सुंदर साजी, अक्षरातीत ब्रह्म से प्राणनाथ जी हैं, लेकिन कामा पाड़ी को छोड़ कर करके दूसरे जाने के लिए कह रहे हैं सुंदर साजी अगर आपका हुक्म होगा तो मैं कामा पाड़ी छोड़ूंगा, ऐसे अक्षत कह रहे हैं, ऐसे सिखापन दे रहे हैं। फिर जब आपका हुक्म होगा तो मैं कामा पाड़ी छोड़ने का विचार करूंगा, वरना जब तक आप कहोगे नहीं सुंदर सा मैं कामा पाड़ी को नहीं छोड़, क्योंकि हो सकता है सुंदर सा विचार मन में आ सकता है रोज श्री महाराज हमको तो काम भेज दिया और बादशाह के पास और अपने घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। तो सुंदर साथ के इतना मन में जरा भी विकार न आने पावे। श्री कहते जब आपकी आज्ञा होगी तब मैं कामा पड़े छोड़ और कहीं जाऊंगा। जेते कोई मुसलमान कह रहे हैं श्री जितने भी कोई मुसलमान हैं सभी चरण बंदेंगे सोए। आपके चरणों की वंदना करें, मुसलमान भी आपके चरणों की वंदना करेंगे। तुमको सब कोई धंधने और सारा संसार जब भी तक सुनेंगे, भी तक पढ़ेंगे, भी तक से ज्ञान होगी कि मोमिन धर्म के लिए सब तो अपने बेटे के लिए धर्म के लिए मां समझ में मरते हैं। एक मोमिन थे जो खुदा को जाहिर करने के लिए मरे, मोमिन दुनिया के लिए मरे हुए हैं कि खुदा को दुनिया में जाहिर कर देंगे, सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा, सही प्राणी दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। भी इतना बड़ा मोमिन काम कर रहे हैं। जब दुनिया को पता चल जाएगा सारी दुनिया आपकी चरणों की वंदना करेगी। जो वाणी इसके देखेंगे और मोमिनो आपकी वाणी, आपका प्यार, कैसी आपकी वाणी है, कैसा आपका धनी से प्यार है देखेंगे। एक तरफ है परवरदिगार है और परवरदिगार की तरफ आपका कितना प्यार है, कितना कुर्बानी, कितना त्याग आपके अंदर जो दुनिया देखेगी तो भी सीख लेगी। हमें भी मरना चाहिए, हमें भी इस रास्ते पे चलना चाहिए। जो जोश तुम्हारा देखेंगे। और मम्मी अगर आपके अंदर कितना जोश धर्म के प्रति, कितना ताकत, कितना हिम्मत, कितना साहस है धर्म के लिए, जब दुनिया देखेगी तो मारे बिना मरे। तो कहते हैं आपके जोश तो आपके मन को देखकर कहते हैं इंसान तो बने बिना मारे मर जाएंगे। जो लो तुम्हारी बात को कहते हैं इसलिए मैं कह रहे हैं जब तक आपके बात को सुल्तान चित्त सो ना धरे। और बादशाह जब तक मोमिनो आपके बात को ध्यान चित्त में दिल में बादशाह धारण नहीं करता, ध्यान से नहीं सुनता है, सो भी इसे वास्ते इसलिए नहीं सुन रहा है बादशाह आपकी बात को। सुल्तान ना दिया कान, सुल्तान आपके बात को इसलिए नहीं कान दिया, सुना नहीं है। एक तो नजरे ऊपर की, क्यों? एक तो मुसलमानों की नजर ऊपर की नजर रखी कि खुदा ताला हिंदू मुसलमान में आएंगे, ये तो हिंदू है काफर है, फिर हिंदुओं को काफर समझते हैं, फिर ऊपरी नजर है फिर, और अल्लाह ताला मुसलमानों में आएंगे क्योंकि ऊपरी नजर में की है। दूसरी बात उनकी ना पहचाने, दूसरी क्या इनको आत्मा ज्ञान है ही नहीं है। परमात्मा आत्मा न हिंदू है, न आत्मा मुसलमान है, न आत्मा ब्राह्मण है, न आत्मा वैश्य, न शूद्र, कुछ नहीं। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा की जात है। जब आत्मा की कोई जात है, परमात्मा कौन सी जात हुई? कहीं लिखा है कि परमात्मा हिंदू है, परमात्मा मुसलमान है, परमात्मा ब्राह्मण क्षत्रिय है? कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो जात यहाँ बनाई गई सुंदर सा, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय। परमात्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा सजाती है, परमात्मा सारे दुनिया ब्रह्मांड का मालिक है। इससे कहते हैं जो परमात्मा आत्मा की एक जाति होती है, आत्मा कोई जात नहीं होती है। और इनके दिल में, और इन मुसलमानों के दिल में हुआ है चौकस, एक तो मुसलमान दिल के अंदर बड़ा भय हो गया है, शंका हो गया, भाई ये चंचल भाई, ये गंगाराम भाई, ये दयाराम भाई, ये बनारस दिल्ली के हिंदू रहने वाले हिंदू है, दुकानदार है, भी आज मोमिन बन गए हैं, फिर कोई दाल में काला है। इन मुसलमानों को डर हो गया है, ये कोई किसी राजा के जो है कि भेजे हुए ये दूत हैं, ये मारने आए हुए बादशाह को, ऐसा शंका हो गया लोगों के दिल में। जो हम पर दगा करने, ये शंका हो गया है कि हिंदू होकर के ये बाजार में दुकानदार है, दिल्ली के दुकानदार आज मुझे मोमिन बन गए हैं, ये कोई दगा इनके मन में है, दगा देने आए हुए हैं। आए मेटन मेरा जस, हाँ क्या मेटन मेरा जस,
कोई राजा इनको भेजा होगा, शंका हो गया कोई राजा हिंदू इनको भेजा होगा, भाई जैसे भी बादशाह को मार दो, फिर हिंदुओं का राज बन जाएगा, हिंदू राजा बन जाएगा, ऐसा डर हो गया है। और तीसरा ये है, और तीसरी क्या बात है, जो जाहिर होते इमाम, ये मुसलमान क्या अगर जब इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे, जब इमाम दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, तब सरा तोरा तो उठे। ये सबसे बड़ी बात है। फिर जैसे इमाम मेहदी दुनिया में जाहिर होंगे, सरा तोरा शरीयत के आधार पर जो शासन कर रहे हैं, जो शरीयत का बोलबाला है, भी कर्मकांड का बोलबाला है, ये कर्मकांड सब खत्म हो जाएगा। न मुसलमान में कर्म शरीयत रहेगा, न हिंदू में कर्मकांड रहेगा। देवी देवता, आग पानी पत्र जो भी है सब खत्म हो गया। जो तारतम ले लेंगे, राज्य की पहचान है, वो कर्मकांड को छोड़ देंगे। फिर मुसलमान होगा, अगर श्री जी के चरण में आ जाएगा तो शरीयत के बंदगी को छोड़ देगा। फिर लिखा हुआ है, कहते जिस इमाम मेहदी दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, ये सारा तोरा कर्मसा तो छूट जाएगा। और बाहर के अर्थ में, और बाह्य अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाले। कहते हैं बाह्य अर्थ में क्या, मुसलमान क्या जानते हैं, जब मेहदी इमाम मेहदी आएंगे, ईसा आएंगे, उनके हाथ में तलवार होगा, 18 हाथ का तलवार होगा भी, और हाथियों का खरियान करेंगे, बड़े बड़े हाथियों का मार खरियान कर, ऐसा जानते हैं। पकड़ेंगे वजूद को, क्या क्या वजूद को शरीर में आएंगे, मेटे जासी सब हाले। जिस दिन जो कि माँ ईसा चंद्र वो शामरानी वो से प्राणनाजी जब इंसान के तन में आएंगे, दुनिया बेहाल हो जाएगी। वे लड़ेंगे तलवार से, क्या करेंगे, ऐसा मुसलमान मानते हैं कि तलवार हाथ में, 18 हाथ का तलवार होगा, 18 तलवार लेकर के इमाम मेहदी ईसा चंदी बड़े बड़े जो कि शैतानों को मार करके हथियार मार खरियान कर दें, लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। 70,000 काफिरों को, क्या कर 70,000 काफिरों को मारेंगे हाथ में तलवार लेकर के। और 70,000 कौन है भाई, नाड़ियां अंदर है, 72,000 अंदर नाड़ियां हैं, हर इंसान के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72 नाड़ियों को जो है कि ब्रह्म ज्ञान के 18,758 जो ब्रह्म ज्ञान को चपाई है, इस ब्रह्म ज्ञान की चपाई से जो कि संसार के चाहनाओं को, कामनाओं खत्म कर करके एक राज्य का प्यार भरेंगे। ये मारना हो गया, खत्म नहीं करेंगे। फिर इस ब्रह्म ज्ञान की तलवार से जो 72 नाड़ियों का संसार की चाहना है, संसार की भूख है, माया की भूख है, और माया की भूख को खत्म करके राज्य का प्यार भरेंगे। सारी इंद्रियां वो राज्य तरफ हो जाएंगी। लोहू सबे विराट में, ऐसा है लिखा है कुरान के अंदर कि हाँ सारे विराट में इमाम मेहदी आएंगे, लोहू लुहान हो जाएगा, खून ही खून हो जाएगा, चारों में हो जाएगा सबे 14 लोक में लोहू लुहान हो जाएगा। ये क्या लोहू लुहान हो गया, मतलब ये क्या, बस ऐसा लिखा है कि इमाम मेहदी आएंगे तो लोहू लुहान का मतलब क्या होता है कि बस इस संसार के अंदर से बस वीरान हो जाएगा संसार, कहीं शांति नहीं, कहीं यज्ञ नहीं, व्रत नहीं होगा, कहीं पाठ पूजा नहीं होगा। था जब श्री प्राणनाथ जी आए थे तो भारत में ऐसी हाल था, सारे मंदिरों के अंदर पाठ पूजा बंद हो गया था, होम यज्ञ बंद हो गया था, घंटा घड़ियाल बंद हो गया था। ये होता है, इसलिए से यहाँ भारत का देश हाल हो गया था। ना दाना पानी रहेगा, कहते न दाना रहेगा न पानी रहेगा। जब हिम्मत दी जाए, दाना क्या है, प्यार, बस परमात्मा का भजन भक्ति है, ये दाना हो गया। और पानी क्या है, बस मोहब्बत है। दुनिया में मोहब्बत नहीं रहेगी और नहीं पाठ पूजा रहेगा, ना कछु रहेगा घास, और नहीं घास में दुनिया का हरियाली भी नहीं रहेगी, दुनिया में शांति अमन चमन भी नहीं रहेगा। इस वास्ते इनको अर्थ उपलो, इसलिए मुसलमान ऊपरी अर्थ में ऐसा ढूंढ रहे हैं कि भाई दाना भी नहीं रहेगा, पानी भी नहीं, घास भी नहीं रहेगा, लोहू लुहान हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो इमाम मेहदी आएंगे, ऐसा देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, सब जाहिरी अर्थ ले रहे हैं, इसका बातों ही अर्थ होता है। और जो कयामत की, और जो क्यामत के बड़ी जानी दहशत, कहते क्यामत का एक तो अभी देखा ना आपने, क्यामत का बहुत बड़ा के डर है, क्यामत आएगी, मेरे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, सब बर्बाद हो जाएंगे, 14 ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। इतना डर लगता है क्यामत का। क्यामत का नाम लोग मुसलमान सुनना चाहते हैं। क्यामत माने क्या समझते, महाप्रलय, महाप्रलय हो जाएगा, जलजला आ जाएगा। जैसे और आदमी, कहते और जैसे आदमी हैं, मोहे देखे तेने माफा, कहते हैं जैसे और आदमी हैं वैसे मुझे भी आदमी देख रहे हैं। जैसे मोहम्मद साहब आए थे, सो खुद अक्षरातीत मोहम्मद के रूप में आए थे, लेकिन आज मुसलमान कहते हैं भाई जैसे सवाल पैगम्बर वैसे मोहम्मद भी पैगम्बर, ये मुसलमान मानते हैं। जबकि मोहम्मद ही केवल पैगम्बर हुए हैं, मोहम्मद के पैगम्बर हुआ ही नहीं है। फिर
ये मुसलमान बड़े बड़े कट्टर मुसलमान जो कहते नहीं 1.25 पैगंबर जैसे, वैसे मोहम्मद भी पैगंबर, मोहम्मद तो पैगंबर मानते हैं। ऐसे से प्राण जी कहते हैं मुझे भी इंसान के शरीर, इंसान भी देख रहे भाई, शरीर तो इंसान का मेरा है और परमात्मा इंसान के तो शरीर में आएगा भी, ये परमात्मा साक्षात आएगा। परमात्मा साक्षात तो आ सकते ही नहीं संसार के अंदर, इसी इंसान के शरीर के अंदर पावन का आया हुआ है। तो कह रहे हैं इसलिए मुझे भी जो कि इंसान जैसे मुझे देख रहे हैं, तो क्यों कर आवे ईमाने, इसलिए मुसलमानों के ईमान आता है, विश्वास नहीं जा रहा मेरे पर है, आगे क्यों करे सके, इनका शंका सुबह कैसे जाएगा। सब जब तुम्हारे सुकने, कहते हे मुमनो, जब आपका ज्ञान आपका सुकन वचन जो है कि जब दिन के अंदर फैल जाएगा, अबे फिर करो पुकारे, बस इन हिंदुओं के मुसलमानों के बीच में अपना ज्ञान अपनी वाणी जो कि फैलाओ। तुमको इस ही वास्ते, ठीक कह रहे हैं मुमनो, हमने इसी वास्ते आपको किए बाहरे बाहर खबरदारे, किया है। हिंदू से मुसलमानों के बीच में पहले घर घर गांव गांव जाते थे, भी प्रचार करते थे, और आप कहाँ भेज दिया, दिल्ली में, और भाषा जो दरबार काला तो वहां पर आपको मैंने भेज दिया है। अब तुम छिपे ना रहो, इसलिए कहते ए मोमनो, अब तो आप छिप नहीं पाओगे, सारी दुनिया आपको जान जाएगी, अब आप छिप नहीं रहोगे। बड़े उमराव हो गए बड़े बड़े उम्र, बड़े बड़े धर्माचार्य जो है कि आपके अधीन होंगे। सो तुम सो ताले में लेंगे, बड़े बड़े मुसलमान हैं, बड़े बड़े औलिम है, फाजिल है, विद्वान है, वो भी आपसे ज्ञान लेंगे। जिन्हें चिंता करो बीचे दीने, इसलिए कहते हैं धर्म के अंदर आने के बाद चिंता छोड़ दिया जाता है। जब राज्य के चरण में आ गए फिर चिंता क्या करना भाई, जैसे परमात्मा के चरण में अगर आ गए हैं, अरे भाई अगर कोई अच्छे आदमी के, अच्छा आदमी बहुत बड़ा महान है, पावरफुल है, और उसके चरण में चले गए तो चिंता रहती है क्या। एक कन्या जाति होती, अच्छे का साथ पा लिया, चिंता कर, अरे मेरा पति बहुत बड़ा गवर्नर है, मेरा पति बहुत पावरफुल है, लड़की की चिंता ही खत्म हो जाता है, शादी होते ही अच्छे का साथ पा करके। और हमें कौन मिला हुआ भाई, अक्षरातीत मिले हुए हैं, उनसे बड़ा कोई है। धर्म को धारण किया, धर्म क्षेत्र आने के बाद जो राज्य हमारे साथी हो जाते हैं। जैसे माता पिता पढ़ा लिखा करके भी लड़की को पढ़ा लिखा शादी कर देते हैं, तो विश्वास होता ना फिर, क्यों भाई विश्वास, पढ़ाया लिखाया 18 साल 2-4 लाख रुपये शादी खर्चा भी किया, विश्वास होता कि हाँ मेरा दामाद है, मेरी बेटी की सेवा करेगा, वहाँ तो विश्वास होता है। और परमात्मा के शरण में जाना है तो वहाँ विश्वास नहीं है क्या कि परमात्मा हमारा कल्याण करेंगे। इंसान विश्वास कर बिटिया को कन्या दान कर देते हैं, और परमात्मा के चरण में जाना है तो वहाँ विश्वास ही नहीं होता। अभी विश्वास होना चाहिए। अगर इंसान एक कन्या को जो लेकर अपने कन्या के माता पिता से कन्या का सेवा करता, मालिक बन जाता है, हरदम देख रेख करता है देख रेख, तो परमात्मा के हम शरण चले तो इंसान तो धोखा दे देगा, परमात्मा धोखा नहीं दे सकता है। धर्म के अंदर विश्वास किया जाता है। ऐसे कहते धर्म के आने के बाद जो सुंदरता है, कोई डर भय नहीं रखना चाहिए, परमात्मा हमारे साथ हो जाते हैं। जाको राखे साइया मार सके कोई, बाल बाका जो जग वही हो, सारा सांस दुश्मन बन जाए, ये परमात्मा जब साथी हो गए ना भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। और कहूँ नजरे जिन करो, कहते हैं और कहीं नजर, अपनी नजर को ख्याल और कहीं मत करिए, बस राज्य मेरे साथ, राज्य मुझे मिल गया, मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी बात छिपी ना रहे। ठीक कह रहे हैं मोमिन, अब आपकी बात छिपने वाली नहीं है। आप मोमिन हो, इमामदी के लश्कर हो भी, अब आप छिपने वाले नहीं हो। बड़े ठौर मिले हुए अंधे, क्योंकि कहाँ गए भाई, दिल्ली में। और बादशाह जो दिल्ली का शहंशाह, भारत का बादशाह कहलाता है, वहां पहुंच गए हैं। फिर जहाँ हजारों लाखों आदमी रोजाना आते जाते हैं, जब वहां पर पहुंच गए हो तब छिपोगे, फिर पूरे भारत में फैल जाओगे। जैसा काम पर गए हो, कहते हैं मोमिन, जैसे जितने बड़े काम पर गए हो, जितना बड़ा मूर्छा आप लिए हो, वैसे हिम्मत करके काम करना है। ना तो सके अभी नहीं तो मुसलमानों को शंका हो जाएगा, भाई ये मोमिन कहलाते हैं, मोमिन कहलाते हैं, खुदा को जाहिर करने आए हुए, इनके तो डर है, भय है, तो लोगों को शंका हो जाएगा। वही राखियो कले, बिल्कुल उसी युक्ति से, कल से, दांव से, उसी आन मान सम्मान में रहना है। मैं तुम्हारे सिर पर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो राज्य का काम करेंगे भी क्या करें, मैं तुम्हारे सिर पर। सुंदर शाह जी
इतना ज्ञान कि हे मोमनो, आप अगर देखिए हमारा काम लेकर गए हो, हमारा नाम जारी कर रहे हो, हमारी पहचान दुनिया को दे रहे हो, तो हम आपके सिर पर हैं। जो धनी का काम करेगा, फिर अरे एक इंसान का काम किया जाता है, इंसान का बल अपने पास होता है, उसका नजर होता है, वो कहता भाई हम तुम्हारे साथ चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ, तुम जाओ काम करो मेरा, तुम जाओ मेरा काम करो। फिर अगर एक इंसान जो है कि अगर जो है कि उस अपने ऊपर नजर रखता है, अपना बुरा सोच नहीं सकता, तो हम राज्य का काम करें, दुनिया हमारी बुरा कर पाएगी भी। कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं मोमिनो, तुम चिंता मत, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़ा हो एक पाए, इसलिए कहते हैं हम मोमिनो तुम्हारे साथ, तुम्हारे सिर एक पग पर खड़े हैं। मोमिनो तुम्हारे सिर में हम एक पग पर खड़े हैं। और तैसे हिंदुअन के, और जो हिंदुओं की तरफ है नीके राखियो बनाए। कह रहे हैं हिंदुओं की तरफ जो है कि जहाँ हिंदुओं से व्यवहार बना गया, नहीं आप मुसलमान का भेष पहन लियो हो तो हिंदू से बैर रखो, फिर नहीं, हिंदू से प्यार रखना, हिंदुओं को समझाना है। आप जो तुम्हारे बल सो, अब से कह रहे अगर आपके बल से, आपके ताकत से, आपके प्रभाव से होते मेरा जोरा होए। अगर हमारा जोरा, क्योंकि आप अगर अच्छा काम करोगे, मेरी पहचान कराओगे, फिर चर्चा करो, मेरी पहचान कराओगे, तो मेरा भी वहाँ बल काम करेगा। और बाले मेरे से, और मेरे बल से ए तुमको माने सोए। और अगर मेरे बल से जो है कि मेरी पहचान दुनिया को कराओगे, तो दुनिया आपकी पूजा करेगी, सब भला होएगा। कहते हैं सुंदर से चिंता करने कोई बात नहीं है, बिल्कुल राजी, सब काम अच्छा करें, सब भला होगा। सो मोर्चा तुम लिया, और मोमनो आपने जो मोर्चा लिया हुआ है, सो हके दिया कर धीरे। किसने दिया हुआ मोर्चा? राज्य ने दिया हुआ है। मोमनो कह रहे हैं कि मोमनो आपने जो इतना बड़ा मोर्चा लिया हुआ है, दिल्ली के और बादशाह के बीच में, दरबार में आप पहुंच गए हो मोर्चा लेने, धर्म मोर्चा लिए, तो धर्म का मोर्चा दिल्ली में जब लिए हो, तो राज्य ने आपको जो कि इतना बल भी दिया हुआ है। राज्य अगर भेजे हैं तो पावर भी आपके साथ भेज दिए हैं। जरा तुम्हें मन में, इसलिए कह रहे अपने मन में जरा भी शंका डर भय मत करना। ये लड़ाई है बचनों की। किसी लड़ाई है भाई? बंदूक की है? जमीन जायदाद की? नहीं, ये बच्चों की लड़ाई है। मतलब यह कि वचन की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई, ज्ञान की लड़ाई है, ईमान की लड़ाई। कहते बच्चों की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई है। सो करनी ले आकीन, इसलिए कि हाँ हमारे यकीन होना चाहिए। अगर राज्य पर यकीन विश्वास होगा तो विजय आपकी होगी। फिर राज्य हमारे साथ हैं, राज्य काम करने वाले, हमें क्या चिंता है? फिर तो विजय, राज्य विजय देंगे। लेकिन देखिए अगर विश्वास नहीं राज्य के प्रति है, हमारे अंदर जो यकीन नहीं था, हम क्या विश्वास दूसरों को देंगे? फिर विश्वास वाला ही विश्वास पैदा करता है। जो किसी के खुद के अंदर विश्वास नहीं राज्य के प्रति, वो विश्वास नहीं दे सकता है। अब बसते प्रकाश ही, कह रहे अपनी जो तारतम ज्ञान की जो वस्तु है, अपने आप ही दुनिया में जाहिर होगी। पर ये बातें जो, लेकिन इसलिए कहते हैं जो बात है, जो तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बात है, ना हुई सिताबी से। ये तारतम ज्ञान है, सुंदर से ब्रह्म ज्ञान है, इतना जल्दी नहीं होगा। फिर जो सच्चा ज्ञान होता है ना, उसको फैलने में बहुत देरी लगता है, समय लगता है। और जो झूठा ज्ञान होता है बहुत जल्दी फैल जाता है। फिर झूठा ज्ञान, झूठी बात, कोई झूठी बात, मतलब झूठी बात हो ना, फिर बहुत जल्दी फैल जाएगा। फिर अभी आ जाए ना जूना में कोई नाटक, कोई ड्रामा आ जाए, फिर देखिए फिर सारा जूना उमड़ जाएगा। फिर और 2-4-10 गांव से आ जाएंगे, फिर कोई ऐसा कांड हो जाए। फिर लेकिन चर्चा हो रही तो नहीं। फिर झूठ काम के फरेब हो, दंड हो, कोई तंत्र हो, मंत्र, कोई जादूगर आ जाए, कुछ आ जाए, तो सारा संसार आलम उड़ जाएगा। फिर का ये झूठा मंडी है। कहते जो सच्चा ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान है, तो हीरा कहाँ मिलेगा? जूना मिलेगा हीरा? है जूना का दुकान कहीं हीरा में है? फिर अरे जूना में नहीं, सागर में नहीं, हीरा नहीं मिलेगा। सागर में हीरा का दुकान नहीं मिलेगा, रेहड़ी में नहीं मिलेगा। फिर और इधर कहीं नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? बॉम्बे मिलेगा। हीरा का मार्केट बॉम्बे में, हीरा का मार्केट सूरत में मिलेगा। क्यों भाई? बड़े बड़े शहर पड़े हुए, दिल्ली में नहीं मिलेगा, महानगर है। फिर ऐसे जैसे हीरा इतना कीमती वस्तु है, उसका दुकान हर जगह नहीं होता है। फिर तो तारतम्य हर जगह मिल जाएगा क्या? सबको मिल जाएगा? सब जगह नहीं। कहते हैं जैसे बड़ी कीमती वस्तु होती है, महत्वपूर्ण वस्तु होता है, होता है उसका प्रचार में, फैलाव में समय लगता है। खरीदार भी कम होते हैं, हीरा के खरीदार कम होते हैं, और आलू प्याज के बहुत खरीदार मिल जाएंगे, सब्जी के। हीरा के खरीदार भी कम होते हैं, हीरा का दुकान भी कम होता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, ये सब खरीदार नहीं, सब नहीं खरीद पाएंगे इसको। फिर इसके जो पात्र होंगे, लायक होंगे,
उन्हीं को मिलेगा ये तारतम्य ज्ञान है। माया छले रूप है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कहते माया छल रूप है, ये जो माया की नगरी ने छल रूप है, इसका रूप ही छल रूप है, ठगनी है, यहाँ धोखा ही धोखा भरा हुआ है, छल ही छल माया संसार के अंदर है। ताको छल ही से जीता इसे कहते हैं ऐसे छल रूप माया को जो छल से ही जीता जा सकता है। आगे भगवान के, कह रहे हैं आगे माने पहले। त्रेता में कौन है भाई? रामचंद्र आए थे। रामचंद्र कौन थे? विष्णु के अवतार थे। वैकुंठ के मालिक विष्णु भगवान के रामचंद्र अवतार थे फिर। ठीक है फिर रामचंद्र अब जाके रावण को मारना हुआ तो रावण को मारते मारते राम तो परेशान हो गए थे फिर। और अगर विभीषण आकर राम के कान में कहता नहीं कि भगवान ये रावण की नाभि में अमृत है भी, तो क्या राम मार सकते? 1000 राम होते रावण को मार नहीं सकते। जब विभीषण ने आकर राम के कान में बताया हुआ कि भगवान इस रावण के अमृत नाभि में अमृत है, तब राम जब अग्नि बाण मारा ना कि तब रावण मरा हुआ है। सुग्रीव बाली के युद्ध के अंदर राम सीधी को मार दिया। फिर सुग्रीव बाली के युद्ध के अंदर भी राम को छल करना पड़ गया। फिर पेड़ के आड़ में होकर के मारते हैं फिर तब मार पाए हैं। फिर तो राम को भी छल करना पड़ गया। जो विष्णु के मालिक विष्णु भगवान के अवतार थे फिर। और श्री कृष्ण देखिए विष्णु भगवान के 12 कला के अवतार तो रामचंद्र थे। विष्णु के 16 कला के अवतार कौन? श्री कृष्ण थे। पूरे 16 कला के अवतार श्री कृष्ण थे। लेकिन पूरा महाभारत छल ही छल किया हुआ है। अरे श्री कृष्ण अगर महाभारत छल न किए होते फिर तो महाभारत पांडव जीत नहीं पाते। फिर हरे छल किया हुआ है। जब जाकर गंधारी कहती है ना दुर्योधन को, बेटा दुर्योधन 12 रात्रि के अंदर जो तू मेरे पास नंगे आ जाना, मैं तेरे शरीर मैं पहली बार जो अपनी आँख की पट्टी खोलूंगा तेरा शरीर देख लूंगे, तेरा शरीर बज रहेगा, तो मार नहीं पाएगा। ऐसा गंधारी ने कहा था फिर। और दुर्योधन जा भी रहा था फिर, नंगे जा रहा था रात्रि में। फिर बीच में श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण में अरे यार दुर्योधन जवान होकर कर शर्म नहीं आती तेरे को? माँ के सामने नंगे जा रहा हो तो भी, अरे अपने गुप्त इंद्रिय तो ढक लो भी। आज मैं दुर्योधन कहता हाँ बात तो सही है भाई, माँ के सामने न जाओ, हम जवान हो गए हैं, हम नंगे नहीं जाना चाहिए। फिर चाल चढ़ जा कृष्ण ने, अब कच्छी पहन लेता है। दुर्योधन ने कच्छी पहन लिया है। फिर जब जाके माँ के पास पहुँचता, माता जी प्रणाम, हम आ गए हैं। आगे बेटा हाँ आ गए हैं। पट्टी खोला, गंधारी ने पट्टी खोला। फिर देखा अरे बेटा तूने क्या किया है, ये कच्छी क्यों पहन लिया हुआ है, तो बच नहीं पाएगा। वही मारा, भीम ने गदा मारा। और भीम भी परेशान हो रहा था। फिर भीम और दुर्योधन जब गदा युद्ध हो रहा था तो भीम का तो पसीना पसीना छूट गया था। भीम पसीना पसीना हो गया था। तब बाद में कृष्ण ने यूं ताली मारते हैं, फिर जंघे पर ताली मार यूं, तब भीम देख लेते हैं कि हाँ जंघे पर मारना है। तब दुर्योधन की जंघे पर जब मारा तब जब मरा। फिर महाभारत छल किया हुआ है, हर जगह छल ही छल। ओ स्वयं जो कि समझे कि 5 पांडवों को जो है कि अग्नि ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया था मारने के लिए। किसने छोड़ा था? अश्वत्थामा, जो ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया था कि 5 पांडव खत्म कर दो। फिर श्री कृष्ण चाल चला अपना। फिर क्या किया? रात्रि के जहाँ 5 पांडव सोए थे वहाँ 5 पांडव पुत्र को सुला दिया। फिर और 5 पांडव हटा दिया, पुत्र को सुला दिया, हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर उधर ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया था। फिर निशाना मार दिया था अश्वत्थामा ने कि 5 पांडव को खत्म कर देना है। नहीं रहे बस बजे बांसुरी। इधर श्री कृष्ण चाल चल दिया, 5 पांडव पुत्रों को 5 पांडव के स्थान पर सुला दिया। फिर 5 पुत्र मारे जाते हैं, 5 पांडव बच गए। फिर पूरे महाभारत कृष्ण का छल ही छल है। छल न किया होता तो जितने पते वही से कह रहे हैं कि रमा अवतार राम को भी छल करना पड़ गया, कृष्ण को छल करना पड़ गया। बिना छल के कोई यहाँ जीत नहीं पाया है। ये दुनिया छल की है। छल गए तो छल की बाजी, छल की उल्टी रीते, इनमें सीधा कोई नहीं। कहते छल का संसार सुंदर, सबको छल करना पड़ गया है। तो भी असुरन सो, कहते सो भी विष्णु के अवतार कारण राम भगवान कृष्ण भगवान को असुरों को माने छल करना पड़ गया है। जीते हैं छल से जीते हैं। हर जी व्यास सो युद्ध किया। और श्री प्रमाण दे रहे हैं कि देखो सुंदर सा ये ताजा खबर है। हरजी व्यास कहाँ के थे भाई? हरजी व्यास कहाँ के थे? जूनागढ़ के थे। जूनागढ़ हरजी व्यास थे। कहते हैं हरजी व्यास जूना के और विश्व विजेता विद्वान
हरजी व्यास जिसको ना कह दिया कोई हाँ कहने वाला जन्मा नहीं, जिसको ना कह हाँ कहने वाला जन्मा नहीं। इतना बड़ा विद्वान था, इतना उसको गुरु अहंकार था अपना। फिर श्री जी कहते हैं हरजी व्यास के पास हम पहुँचे हैं। हरजी व्यास ने जो 2 महीना भागवत सुनते सुनते और भागवत के प्रसंग एक जगह आ गया कि 84 लाख जो उनके हीरे का मंदिर है भागवत में आया हुआ है। जब हरिव्यास ने वर्णन किया तो श्री कहते हैं मैंने जो है कि हरिव्यास को मारने के लिए 4 वर्ष 10 बार पैर पकड़ा होगा, 10 बार पैर पकड़ा हरिव्यास का। महाराज बताओ आप विषय कौन बताएगा कि मंदिर कहाँ, इतना बड़ा मंदिर कहाँ रहता है, कौन रहता है। आखिर में हरिव्यास खत्म हो गए थे, हार गए। ये तो कुत्ते के पास भी ज्ञान सुंदर, कुत्ता भी मर करके मारता है, अकेले मरता है ना 10 को मार देता है। दिन कुत्ते के पास ज्ञान है, फिर कुत्ता चारों पर ऊपर कर दे 10 कुत्ते सूखे चले जाते हैं। फिर छल किया, इससे कहते हैं यह संसार ही छल का है। श्री कहते मैंने भी जो कि हरिव्यास से छल किया न किया होता तो जीत नहीं पाते। हमें छल किए हैं। एक बचन हर जी कहे, कहते हरिव्यास जब एक बच्चा ने कहा कि 84 लाख हीरे का मंदिर है, मैं 10 वीर लोगों चरण, तो श्री कहते मैंने 10 बार हरिव्यास चरण पकड़ा था, 10 बार। कि महाराज बताओ कौन बताएगा आपके सिवा दुनिया में कोई आपसे कोई विद्वान है ही नहीं। 10 बार हरिव्यास चरण में पकड़ा है। जब लागे आयो, और श्री जब मेरा लाग मेरा दांव आया, मेरा मौका आया, तब तबे उठाए कियो मरने, हरिव्यास का मौत ही कर दिया। फिर हरिव्यास हार जाते हैं, तब फेरे तिन्ने, तब हरिव्यास ने पकड़े मेरे कदम। हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। पहले कहते हैं हमने हरिव्यास के चरण पकड़ा चरण श्री जी के, फिर हरिव्यास श्री जी के चरण पकड़ा। फिर पहले चरण पकड़वाना तो पहले चरण पकड़ना पड़ेगा। फिर नहीं, हम चरण पकड़ने नहीं चाहते, हम चरण पकड़वाना चाहते हैं। फिर हम मरना चाहते हैं, मारना चाहते, होगा ही नहीं, बिना मरे मारा जा सकता ही नहीं है। फिर ऐसे दावा सिखा रहे हैं कि हरिव्यास ये वचन कहीं मैं 10 बार चरण पकड़ा होगा, फिर हरिव्यास हमारे चरण पकड़ लिए। इस वास्ते तो मैं बार हूँ, ऐसे सिखाते सुंदर सा। आप तो 12 हो, हम तो अकेले थे हरिव्यास के सामने, आप 12 मोमिन हो। सबे सरी सौंपिया तुम्हें, और सारे मैंने सारा दार मदार धर्म का जो है कि आपको मैंने सौंप दिया हुआ है। बाजी हारी आजीत का आपके हाथ में है। जैसा बाजा बजे, ऐसा होना चाहिए। बाजा का सुर कहीं जा रहा है और हमारा गाना कहीं जा रहा है, हमारा नाच कहीं जा रहा है, तो मजा नहीं आता है। फिर जैसा बाजा का जहाँ जैसा तान राग वैसे गाना होना, नाचना होना चाहिए। पर बड़ी ये बात है, जैसा बाजा बजे वैसे नाच करना चाहिए, जहाँ जैसा माहौल हो वैसे चाल करके अपना काम करना चाहिए। लेकिन सिखाते हैं बहुत बड़ी बात है सुंदर सा जी, पीछे तुमको सबे, कहते हैं बाद में आपको आप ही खुले जाए, आप तो सर्वज्ञ हो, जैसे समय आएगा अपने आपको राज्य अकल बुद्धि देते जाएंगे। आस्ते आस्ते होएगा, खुदा का काम आस्ते आस्ते होता, मजबूत होता खुदा काम, और शैतान का काम जल्दीबाजी में होता है। शैतान काम जल्दी और खुदा काम आस्ते आस्ते होता है। ऐसे खुदा का काम है, ये धीमे धीमे होगा। आप ही हके बताए, कहते राज्य में जैसा मौका समय आएगा राज्य अपने आप बुद्धि देते जाएंगे, क्योंकि हम काम राज्य का है, काम राज्य का है, राज्य अपने आप बुद्धि देते जाएंगे। पहले ए सूचित करे, सबसे पहले जो कि बादशाह को बता करके सुनने बैठे जब, जैसे मुसलमान जो है आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं, तो उनके हृदय, तो उनके हृदय में जैसा विचार हो भाव हो वैसे आप उनसे व्यवहार करना। तब उन्हें दया उपजे, तब जब आप उनका जैसे उनके माफक हो जाओगे, मुसलमानों के माफक बोलोगे चालोगे, उनके दिल में दया पैदा होगी। तब चित्त दे इनो सुने, तो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। फिर जब आप उनको प्यार से प्रेम से सम्मान से बैठाओगे, उनके हाँ में हाँ मिलाओगे। हम किसी की बात जब सुनेंगे तब तो हमारी बात सुनेगा। हम किसी बात सुनने ही पसंद नहीं कर रहे, हमको वहाँ पे बात तो सुना ही नहीं है, तो हमारी बात क्यों सुनेगा भाई। पहले अगले की बात सुननी चाहिए, फिर हम अगली बात सुने हमारी बात अगला सुनेगा। इनको तुम्हें वचन कहो, कहते ऐसे मुसलमानों को जो है जब आपकी बात प्यार से ध्यान सुने तो अपना वचन अपना ज्ञान कहना, तबे मिट जाए अंतराय, तो जो अंतराय जो भेद है हिंदू का मुसलमान का जाति का जो भेद मिट जाएगा। जाको होवे प्रकाश, कहते हैं जिनको परमात्मा की पहचान हो जाती है, सो आप ही जग जाए, वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिनको परमात्मा की पहचान हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा।
जाएगा, अपने आप पानी पानी हो जाएंगे, वो गल जाते हैं। तुम आकले होए ना उरजियो। इतने प्यार से समझा रहे हैं कि मोमनो आप आकले होकर के, उतावला होकर करके वहाँ मत उलझना वहाँ पर है। सबे काम दृष्टि से हुए। राज्य का काम है, राज्य काम दृष्टि से मजबूती से होता है। आकले कामे शैतान के। आखिरी काम शैतान का, जल्दीबाजी काम शैतान का होता है। ठंडे हक से हुए सोए। और राज्य का काम ठंडई से होता है, शांति से होता है। भाई बदले कानजी। और श्री जी कहते हैं शिवधन भाई और कांजी भाई भेजे हैं तुम्हें पासे। कह रहे हैं मम्मी बारे मोमनो शिवधन भाई को कांजी हम आपके पास भेजे हैं। तुम परियाने पक्का और कीजियो। शिवधन भाई से कांजी भाई से मिल कर करके पक्का सलाह, कोई भी काम करना विचार करके सलाह करके काम करना है। कांजे पास राखियो खासे। और श्री बार बार कहते कांजी भाई को अपने पास रखना है। जो होए तुम्हारे आज्ञा। अगर जो कि आज्ञा हो, श्री जी कह रहे हैं श्री प्राण अक्षरातीत कहे मोमिन, अगर जो आपकी आज्ञा होगी तो हम पढ़े बाहरे। श्री जी का अक्षरातीत प्राणनाथ है। हम सुंदर से आज्ञा ले रहे हैं, यही है, ये व्यवहार है। इंद्र संप्रदाय का सिद्धांत अक्षर सिखापन दे रहे हैं कि सुंदरता अगर आपकी आज्ञा होगी ना यहाँ से जाने के लिए, तो हम यहाँ कामा पर छोड़ के आगे जाएंगे। जो सकड़ाए मैं रखोगे। और हे सुंदर, अगर जो मुझे कामा पहाड़ी में रखोगे कि नहीं श्रीमान, आप कामा पहाड़ी में रहिए तो हम रहे जाहिरे। ठीक, हम यहीं पर रहेंगे। पर हम उलझे रहेंगे। इसलिए कहते हैं हम भी उलझे रहेंगे। आप दिल्ली में बैठे हो और हम भी कामा पहाड़ी में बैठे रहेंगे, हम आपका सहायता नहीं कर पाएंगे, अपना ना पाल सके। इसलिए कहते हैं मेरा अपना अपन आपके साथ मेरा जो व्यवहार होना चाहिए, जो बर्ताव होना चाहिए, जो अपनापन